आपने भी सुना होगा कि बुखार हो जाए तो ठंडा पानी मत पियो। मतलब घर में अगर किसी को भी बुखार होता है तो घर का वो फर्द भी जानता है कि बुखार हो जाए तो ठंडा पानी नहीं पिलाना, जिसको मेडिकल का कुछ पता नहीं है। तो क्या आपके जहन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर क्यों ऐसा क्यों है कि बुखार हो जाने की सूरत में ठंडा पानी नहीं पी सकते? ये एक मिथ बनी हुई है या फिर इसके पीछे कोई रियल साइंस है? वाकया ही ठंडा पानी पीना बुखार की सूरत में ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो अगर तो आपके जहन में ये सवाल आता है क्यों, तो इस क्यों का आज आपको जवाब देते हैं, सिंपल वर्ड्स में समझाते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बुखार है क्या। व्हाट इज़ फीवर? फीवर क्या है? सबसे पहले एक बात अपने जहन में बिठा लें कि बुखार एक बीमारी नहीं है। जी हाँ, ये आपके लिए एक शॉकिंग है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है कि बुखार एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कंडीशन है कि जब बॉडी में कोई पैथोजन इंटर होता है, खा वो बैक्टीरियल हो या वायरल हो, तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ नेचुरल जो है ये सिस्टम है, ये नेचुरल फंक्शन है हमारी बॉडी का जो एक्टिव हो जाता है। मतलब कि जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर होता है तो हमारी बॉडी मतलब कि वो हीट अप होती है उस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ फाइट करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसकी तादाद को कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये एक ऐसी कंडीशन है सिंपल वर्ड्स में कि जब आपके बॉडी में कोई पैथोजन इंटर होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए बॉडी हीट अप होती है। जब भी बुखार होता है तो उसका क्या मतलब है कि आपकी बॉडी किसी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ फाइट कर रही है, ना कि वो कोई बीमारी है। इसके बाद आते हैं ठंडे पानी की तरफ कि आखिर बुखार में ठंडा पानी प्रॉब्लम क्यों बनता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ समझते हैं कि मानो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी हाई है, पहले से आपकी बॉडी वो जो है उसका टेम्परेचर हाई है। तो जब आप फ्रीज़र से उस कंडीशन में जब आप फ्रीज़र से ठंडा पानी निकाल कर पिएंगे या उससे पट्टी करेंगे तो होगा क्या? साफ ज़ाहिर है ना, आपकी बॉडी का टेम्परेचर पहले से हाई है तो वो गिरेगा, वो नीचे आएगा। तो जब अचानक से आपकी बॉडी का टेम्परेचर गिरेगा, नीचे आएगा, तो इससे क्या होगा? ये सडन कूलिंग बॉडी को शॉक देती है। इससे ब्लड वेसल जो हमारी होती हैं वो बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और जो हीट है वो बॉडी के अंदर ट्रैप कर जाती है। जब हीट बॉडी में ट्रैप कर जाती है तो इससे क्या होता है? इससे हमारी जो कपकपी है, थकावट और उसके बाद जो बुखार है वो और ज़्यादा टाइम तक रहना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसका जो है ड्यूरेशन वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि क्या बुखार हो जाए तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मना है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको बुखार हो जाए तो आप पानी इस्तेमाल ही ना करें, पिएं भी ना, पट्टियाँ भी ना करें, लेकिन एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर से बचें। वो बिल्कुल आप यूज़ नहीं कर सकते, ना पट्टियाँ करने के लिए, ना आप पी सकते हैं। रूम टेम्परेचर पानी, ये बात समझने वाली और याद रखने वाली है कि बुखार हो जाए तो एक्सट्रीमली जो बिल्कुल ठंडा पानी है, यख ठंडा पानी है, वो आपने यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने रूम टेम्परेचर पानी है वो यूज़ करना है। पट्टी भी कर सकते हैं उससे, जो पट्टियाँ करते हैं, और उसके बाद जो है पी भी सकते हैं। अक्सर मैंने वार्डों में देखा है, ख़ास तौर पे जो चिल्ड्रन वार्ड है, या लगा लें जो भी मेल मेडिकल वार्ड, फीमेल मेडिकल, जहाँ भी वार्ड में बुखार होता है, तो उन पेशेंट्स को जो उनके अटेंडेंट्स होते हैं वो उनको बिल्कुल जब उनसे कहते हैं कि इनको पट्टियाँ करें, पानी से पट्टियाँ करें बुखार कम करने के लिए, तो वो एक सबसे जो कॉमन सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो फ्रीज़र से ठंडा पानी निकालेंगे, उस पानी से पट्टियाँ करना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं करना आपने। ये बात जहन में बिठा लें कि अगर किसी को बुखार होता है और डॉक्टर आपको पट्टियाँ करने के लिए बोलता है कि पानी की पट्टियाँ करें, तो आपने ठंडे पानी से पट्टियाँ कभी भी नहीं करनी, ठीक है? और ये आपने करनी है जो है ना रूम टेम्परेचर पानी, उससे आपने पट्टियाँ करनी है। बल्कि वो जो फीवर में बड़ा हेल्पफुल साबित होता है, और वो फीवर के जो प्रोसेस को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। और उससे ये है कि जब आप पानी पीना भी लाजमी है ना, बीमारी में आप हाइड्रेटेड रहेंगे, डिहाइड्रेशन नहीं होगी। ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं, इनको जहन में बिठा लें कि जब भी बुखार होता है तो बॉडी को कंफ्यूज मत करें। कंफ्यूज करना क्या है कि जब आप ठंडा पानी पिएंगे तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और उसके बाद जो है हीट ट्रैप कर जाएगी बॉडी के अंदर, और बॉडी को एक शॉक सा लगता है। बल्कि इसकी बजाय आप उसकी हेल्प करें। हेल्प करना क्या है? सबसे बड़ी हेल्प तो आपकी यही है कि आप ठंडे पानी से गुरेज करें, ठंडा पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और दूसरा ये है कि रूम टेम्परेचर पानी इस्तेमाल करें, पिएँ भी, पट्टियाँ भी करें। पीने से जो है डिहाइड्रेशन नहीं होगी आपको, और बुखार की सूरत में ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था कि बुखार में ठंडे पानी का इस्तेमाल क्यों मना है, ये एक मिथ है या इसके बारे में मेडिकल साइंस की भी कुछ दलाइल हैं,
तो ये जो सारी तफसीलात आपने शफीक अहमद के साथ जानी, तो मज़ीद अगर आप इस तरह की मेडिकल की जो इन्फॉर्मेशन, मेडिकल के फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।